वेलकम टू एवीएस क्लासेस। आफ्टर एंड बिफोर स्कूल क्लासेस में आपका स्वागत है। बेसिक ज्योमेट्री के फर्स्ट वीडियो में, जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने बनाया था बेसिक ज्योमेट्री का, जो पार्ट 1 था, उसमें हम लोगों ने पॉइंट, लाइन सेगमेंट और रे, इन 4 टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लिया था। इस आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5वां पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसे हम हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं। अगर आप हिंदी में इस वर्ड को देखें, प्रतिच्छेदी यानी छेदी, छेदी का मतलब छेद के, छेद का मतलब एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाना, यानी कि ऐसे दो लाइंस जो एक दूसरे को छेद के निकलते हो, क्रॉस करके निकलते हो, उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अगर आप इनके डेफिनेशंस को देखेंगे ध्यान से, अगर हम पढ़ें तो टू लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ दे हैव वन कॉमन पॉइंट। अब सपोज दैट अगर हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन का नाम हम दे देते हैं L, और एक सेकेंड लाइन है, सॉरी थोड़ा लाइन क्या हो रहा है, कोई बात नहीं। अगर हम एक सेकेंड लाइन ऐसे बना देते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम M, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, इसको देखते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था लाइन के बारे में कि लाइन जो होता है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी कि इसको हम दोनों डायरेक्शन में हम इंडेफिनेटली अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप इस लाइन को देखिएगा, L लाइन और M लाइन को, तो क्या अभी M को हम और आगे तक बढ़ा सकते हैं? ये आगे तरफ जाएगा 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 और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये M लाइन L को इंटरसेक्ट करेगा। देखिए ये एक पॉइंट O ले लेते हैं और इस O पॉइंट पर इसने इसको क्या किया, इंटरसेक्ट किया, यानी कि M लाइन ने L लाइन को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो ऐसे लाइंस जो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर टच करते हो, उसको क्रॉस करके निकल जाते हो, ऐसे लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अगर इसको हिंदी में, अगर इसके डेफिनेशंस को देखें, परिभाषा को देखें, तो किसी एक तल पर, तल का मतलब प्लेन, कोई समतल जगह, जैसे व्हाइट बोर्ड है तो ये एक तल है, तो किसी एक तल पर दो भिन्न रेखाएं, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है। फर्स्ट एक रेखा का नाम L है और दूसरी रेखा का नाम M है। तो किसी एक तल पर दो भिन्न रेखाएं जिनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो इन दोनों रेखाओं में अगर हम देखेंगे तो एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा पॉइंट है O, जो क्या है, इन दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को, इस लाइन में O पॉइंट जो है, पॉइंट O जो है, ये क्या है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि इसको हम इस फिगर में O पॉइंट जो है वो उस उभयनिष्ठ बिंदु, ये जो हमारा उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी कि जो कॉमन है इन दोनों में, इन दोनों लाइन में ये पॉइंट क्या है, कॉमन है, L पे भी आ रहा है O और M लाइन में भी O आ रहा है। तो ऐसे बिंदु को हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु, को हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि इसको प्रतिच्छेदी बिंदु बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। टू लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन इफ दे हैव वन कॉमन पॉइंट, वन कॉमन पॉइंट, तो इन दोनों में O कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अगला हमारा रहता है अब 6 नंबर, जिसको हम बोलते हैं वो पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन के बारे में बताते हैं। तो 6 नंबर है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब समानांतर रेखा है, यानी कि अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसके डेफिनेशन को देखें तो टू लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट,
यानी कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करती हो, ऐसे लाइंस को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। यानी कि इसको थोड़ा इजी वे में अगर हम समझें तो सपोज दैट हमने इंटरसेक्टिंग लाइन में देखा था, ये लाइन इस लाइन से जाकर झगड़ा कर लेती थी, कहीं ना कहीं से मिलकर इससे झगड़ा करती थी, लेकिन इस पैरेलल लाइन में झगड़ा करने का कोई मैटर आता ही नहीं है, ये कभी मिलेंगी नहीं और ना इनमें कभी झगड़ा होगा। आप ध्यान से देखिए, इस लाइन को ध्यान से देखिए, ये एक लाइन है जिसका नाम है L, और ये भी एक लाइन है जिसका नाम है M। इन दोनों लाइंस को हम डिफरेंट डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शंस में, जब हम अनंत तक यानी इनफिनाइट तक, लास्ट जहां तक हो सकेगा इसको बढ़ाते जाएंगे, एक्सपेंड करते जाएंगे, एक्सटेंड करते जाएंगे, ये कभी आपस में मिलेंगे नहीं। तो ऐसे लाइंस को हम क्या कहते हैं? समानांतर रेखाएं, यानी कि पैरेलल लाइन कहते हैं हम। हिंदी में किसी तल पर दो भिन्न रेखाएं, अब ये तल है और इस तल पर दो भिन्न रेखाएं हमने ड्रॉ की हैं, जो आपस में कभी न मिलती हों, ये कभी आपस में नहीं मिलेंगी, उन्हें समानांतर रेखाएं कहते हैं, इन्हें हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखने के लिए, समानांतर रेखाएं जो होती हैं ये कभी आपस में मिलेंगी क्यों नहीं? इसका एक मुख्य कारण ये है कि इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट पर सेम रहेगा, ये कभी भी थोड़ा सा भी घटेगा या बढ़ेगा नहीं। अगर यहां पर ये पॉइंट P ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं, इसको R ले लेते हैं पॉइंट, P पॉइंट पर इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है, तो Q पॉइंट पर भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर ही होगा, R पॉइंट पर भी इनका डिस्टेंस 3 मीटर ही होगा। यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हर पॉइंट पर स्टार्टिंग से मतलब जहां तक अब ये जाएंगे वहां पर किसी भी पॉइंट पे देखिएगा तो ये क्या होती हैं? आपस में सेम होता है, एकदम इक्वल होता है इनका डिस्टेंस। तो ऐसे लाइंस को पैरेलल लाइन कहते हैं, ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे, कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं। और इस तरह के अगर आप एग्जांपल्स को सोचेंगे तो जैसे ये मेरा एक व्हाइट बोर्ड है, इसी को देखिए, तो इसके दो कहीं ना कहीं ये जो इसके बॉर्डर है, ये दोनों बॉर्डर कभी नहीं मिलेंगे, इनको कहीं भी मिला है, कितने दूर तक भी अगर हम इसको ले जाएं ये कभी नहीं मिलेंगे। आप रेलवे ट्रैक की पटरी को देखिएगा, तो जो रेल ट्रैक जो होता है उस पर ट्रेन चलती है, तो वो कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं। अगर वो मिल जाएंगी तो ट्रेन एक्सीडेंट कर गई, फिर उसके बाद तो हमारा क्या होगा आपको पता ही है हम लोग का। तो बेसिकली पैरेलल लाइन किसे कहते हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसी टू लाइंस in a plane are said to be parallel line if they do not intersect। अगर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो ऐसे लाइंस को हम पैरेलल लाइन कहते हैं, यानी कि हिंदी में समानांतर रेखाएं जो कभी आपस में मिलती ना हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो पैरेलल लाइन के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल सेम होता है। अच्छा, एक चीज, हम पैरेलल लाइन को जब हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं और क्वेश्चंस बनाते हैं तो पैरेलल लाइन के लिए एक सिंबल होता है इसका, जैसे कि ये एक एल लाइन है, हमारे पास एक लाइन है एल और एक लाइन है एम, और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इनको हम लिख सकते हैं एल पैरेलल एम। तो पैरेलल के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, पैरेलल के लिए क्या करेंगे, दो लाइन आपस में ऐसे ड्रॉ कर देंगे ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसको हम पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन का ये सिंबल होता है, तो यहाँ लिख देंगे एल पैरेलल एम, ये हो गया। ठीक है, तो पैरेलल लाइन के लिए इस सिंबल का आप यूज करते हैं। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पांचवा पॉइंट पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइन, छठा पॉइंट पढ़ा पैरेलल लाइन। अब अगला जो टॉपिक है वो है कर्व, और कर्व का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से आप लोग समझिएगा और समझते हैं इसके कर्व के बारे में भी हम आपको बताते हैं। सातवां पॉइंट है कर्व, 7 नंबर पॉइंट हमारा है कर्व। कर्व के बारे में हम समझते हैं। कर्व वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में ये आता है कि कोई चीज टेढ़ा मेढ़ा होगा, वो आप देखते हैं ना टीवी पे ऐड आता है, बिंगो टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा है
और पता नहीं कौन कौन से एड्स आते हैं, टेढ़ा है लेकिन मेरा है, सब बहुत सारे एड्स आते हैं। तो कर्व कहने का मतलब ये आता है हमारे माइंड में टेढ़ा मेढ़ा, बट इन ज्योमेट्री, हम ज्योमेट्री में जब पढ़ते हैं तो कर्व का मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। एनी ड्राइंग स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट, इन दो पॉइंट्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एनी ड्राइंग स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल इज कॉल्ड अ कर्व। जब आप किसी भी ड्राइंग को बनाते हैं अपने पेंसिल से, अपने पेन से, किसी भी चीज से, बट आपको अपनी पेंसिल को उठाना नहीं है, एक बार रख दिए और उसके बाद ड्रॉ करते करते जब लास्ट में जहां छोड़ दिए, तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। आप देखते हैं ना कभी कभी जब आपके क्लास का कोई पीरियड खाली जाता है, आप बोर होते हैं तो ऐसे पेन खोल देते हैं और शुरू हो जाता है ऐसे ऐसे, जैसे मन ऐसे ऐसे शुरू हो जाते हैं, कुछ भी ऐसे 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 बनाने लगते हैं, कुछ भी जो मन आता है वो आप बनाते हैं, ये सभी। तो आप देख रहे हैं जब हमने इस फिगर को यहाँ से बनाना शुरू किया, यहाँ से पेन अपना मार्कर रखा, ऐसे शुरू हुआ, कहीं भी हमने पेंसिल को लिफ्ट नहीं किया, उठाया नहीं, और यहाँ पर आकर हमने छोड़ दिया। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी ऐसे आया और ऐसे रह गया। इस फिगर में देखिए इस पॉइंट से हम चले और ऐसे आए और यहाँ पर ये आके खत्म हो गया। तो ये क्या है हमारा, ये सभी हमारे कर्व है। तो आपके माइंड में एक चीज क्लिक करनी चाहिए कि अगर ये सब कर्व है तो नॉन कर्व क्या है। तो जब अगर हम, ये हमारा जो सर्कल है ये हमारा क्या है, एक कर्व है। सपोज दैट एक ऐसे बनाते हैं फिगर, ऐसे यहाँ से पेंसिल ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे गए और फिर ऐसे आ गए, ये भी हमारा एक कर्व है। यानी कि ये तो हमें समझ में आ रहा है कि हर चीज कर्व है। फिर जो भी चीज हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, वो जो भी फिगर ड्रॉ कर रहे हैं वो कर्व हो रहा है। लेकिन नॉन कर्व क्या हुआ, आपके माइंड में एक छोटी सी बात ये भी समझना चाहिए कि नॉन कर्व क्या हुआ। अब जैसे कि मैंने ये फिगर यहाँ इस पॉइंट से चलना शुरू किया, ऐसे हम पहुंचे, यहाँ गए और यहाँ से फिर वापस हम यहाँ आए, तो ये कर्व है। अब यहाँ से हमने पेंसिल को शुरू किया था विदाउट लिफ्टिंग, हम यहाँ पर जाकर लिफ्ट किए, ये हमारा एक कर्व बन गया। लेकिन अगर इसके अंदर हम एक सर्कल बना दें तो हमें ट्रायंगल बनाने के बाद सर्कल बनाने के लिए हमें पेंसिल को लिफ्ट करना पड़ा, तब ये हमारा एक कर्व नहीं है, तब इस पॉइंट पर ये हमारा एक कर्व नहीं है। लेकिन अगर क्या होगा, जब हम यहां से इसको ड्रॉ करते हुए ऐसे आए, यहां गए, यहां से फिर यहां गए और यहां से ऐसे आए और उसके बाद इसको ड्रॉ किए और यहाँ पेंसिल हमने लिफ्ट किया, तब ये हमारा कर्व हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि फिगर, जब हमारा ये एक फिगर बना और इसके अंदर कोई एक फिगर बना और इन दोनों के बीच में गैप है, खाली स्पेस है, तो हमें पक्का है कि पेंसिल उठाना पड़ेगा। तो जब स्पेस रह गया यानी कि ये नॉन कर्व है। ये क्या हो गया, नॉन कर्व, नॉन कर्व। और ये हमारा क्या है, CURV, कर्व। ये भी हमारे क्या है, कर्व। कितनी बात समझ में आ रही है आपको। तो कर्व आपको समझ में आ गया होगा कि कर्व क्या होते हैं। लेकिन कर्व में ही दो तीन चीजें और समझने वाली बात है, इसको समझिएगा। सपोज दैट हमने एक कर्व बनाया, यहां से हमने शुरू किया, ऐसे गए, ये भी हमारा एक कर्व है। एक कर्व हम ऐसे बना रहे हैं, ये भी हमारा एक कर्व है। लेकिन ऐसे कर्व जिसके अंदर एक जगह खुला हो, रास्ता खुला हो, जहां से हम उसमें एंट्री कर सके, ऐसे कर्व को हम ओपन कर्व कहते हैं, ओपन कर्व। और ऐसा कर्व जिसमें अंदर जाने का कहीं से कोई रास्ता ना खुला हो, ऐसे कर्व्स को हम क्लोज कर्व कहते हैं, क्लोज कर्व कहते हैं। तो आप देखिए ये इसमें रास्ता है जाने का, यानी कि इसमें हम जाकर जो भी इसमें कुछ होगा चुराने लायक तो चुरा भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, है ना। चोर यहाँ से एंट्री कर देंगे, जाएंगे चोरी कर लेंगे। सपोज दैट इस कर्व में कुछ हो, ऐसा घर बना हो इस कर्व का और आगे से रास्ता खुला हो, तब तो चले ही जाएंगे।
तो बेसिकली आपको ये समझना है, कर्व जो होता है जिसमें कहीं से एंट्री अंदर जाने का रास्ता खुला हो उसे हम कर्व कहेंगे, ओपन कर्व, और जो क्लोज हो उसे हम कहेंगे क्लोज कर्व। बंद है, ये चारों तरफ से बंद है, तो ऐसे कर्व को हम कहेंगे क्लोज कर्व। अब कुछ फिगर और देखिए जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा और कुछ क्या चीज है कर्व के बारे में। एक दो पॉइंट और आपको कर्व में पढ़ने को मिलता है, इसको समझिएगा। एक इस कर्व को देखिए, और स्टार्टिंग में ही जब मैंने ये पढ़ाया था एनी ड्राइंग स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट। अच्छा आप लोग सोच के बताइए, क्या ये एक कर्व होगा? ये एक कर्व होगा? यहां से हमने शुरू किया और यहां पर जाके फिनिश, क्या ये कर्व होगा? क्योंकि कर्व का मतलब तो घुमाव होता है। देखिए जब हम आपसे कुछ बोलते हैं ऐसे कि ये एक स्ट्रेट रॉड है, तो आपके माइंड में ये क्लिक होता है कि हाँ ये बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट रॉड है। अगर हम आपसे बोलते हैं ये जो रॉड है वो कर्व है, तो आपके माइंड में पक्का ये आता होगा कि वो कर्व का मतलब थोड़ा मुड़ा हुआ है। लेकिन इन ज्योमेट्री स्ट्रेट कर्व, स्ट्रेट सीधा है, लेकिन ये भी एक कर्व ही है। ज्योमेट्री वो हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं। कर्व का मतलब घुमाव और मुड़ा हुआ। जो कर्व हमारा रॉड है, या अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट रोड, तो ये सड़क सीधी है। कर्व रोड यानी कि हमें ये समझ में आएगा कि रोड जो है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई है। लेकिन अगर हम बोलते हैं इन वो हमारी लाइफ में यूज होने वाली चीजें वो अलग चीज है। लेकिन मैथमेटिक्स में जब हम आते हैं तो एनी ड्राइंग स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट, वो स्ट्रेट हो या नॉन स्ट्रेट हो, ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, हमने यहाँ से शुरू किया यहाँ जाके खत्म, ये भी एक कर्व है। अब ये मत सोचिएगा कि ये स्ट्रेट है तो कर्व नहीं हो सकता है, बिल्कुल कर्व के रूल को ये फॉलो कर रहा है। ये मैथमेटिक्स की भाषा में, अगर आप जनरली सिंपल भाषा लाइफ की भाषा में बात कीजिएगा तब ये गलत होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स की भाषा में ये भी एक कर्व है। अब इन कर्व को देखिए, इस कर्व में अगर हम बात करें, इस कर्व पे किसी एक पॉइंट को लेते हैं, पी पॉइंट को, तो आप किधर किधर जा सकते हैं? इस पी पॉइंट पर आप खड़े हैं तो यहां से किधर जा सकते हैं? या तो आप इस डायरेक्शन में जा सकते हैं या फिर आप इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। यानी कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, आप दो ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर आप इस कर्व पे भी बात करें, अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हैं तो आप कितने डायरेक्शन में जा सकते हैं? या तो इधर जाइएगा या फिर इधर जाइएगा, दो ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इस कर्व की बात करें और इस कर्व में आप इस पॉइंट पे खड़े हैं तो कितने डायरेक्शन में जा सकते हैं? यहां से आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। यानी कि ऐसा कर्व जिसमें आप सिर्फ दो ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, इनको हम बोलते हैं सिंपल कर्व। इनको हम बोलते हैं सिंपल कर्व। और ऐसा कर्व जिसमें जो लाइन है वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस कर रही है। जैसे अगर एक हम ऐसा फिगर बना रहे हैं, सॉरी ऐसे बनाते हैं, इसमें हमने कहीं भी पेंसिल उठाया नहीं, अब जाके हुआ ये कर्व बन गया। अब इस कर्व में आप देख रहे हैं कि एक लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जा रही है। इसमें अगर हम ऐसे आ रहे थे तो ये इंटरसेक्ट कर जा रहे थे। तो ऐसे कर्व्स को हम क्या कहते हैं? नॉन सिंपल कर्व। ये सिंपल कर्व नहीं है और ये सिंपल कर्व होते हैं। तो सिंपल कर्व को सिंपली पहचानने का आपके पास एक तरीका है कि आप उसमें किसी एक पॉइंट को लीजिए। अगर हम इसमें इस पॉइंट को लेते हैं तो कितने डायरेक्शन में जा सकते हैं? एक डायरेक्शन, दो डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन। यानी कि अगर आपको पहचानने के लिए बोल दिया जाए कि आप कर्व्स पहचानिए, कौन सिंपल कर्व है कौन नॉन सिंपल कर्व है, कैसे पहचानिएगा? तो आपके पास सीधा सा एक एग्जाम, आप ऐसे समझिएगा कि
आप उसमें किसी पॉइंट को लीजिएगा, अगर दो से ज्यादा डायरेक्शन मिल जाते हैं, जो दो डायरेक्शन से ज्यादा डायरेक्शन में अगर आप जा सकते हैं तो वो आपका नॉन सिंपल कर्व होगा। और जिसमें आपके पास ऐसा कर्व फिगर हो, जैसे कि अगर हम इस सर्कल को ही ले लेते हैं तो ये एक सिंपल कर्व है, अगर हम इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ, तो यहाँ से या तो हम इस डायरेक्शन में जा सकते हैं या फिर इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, हम ऐसे फिगर को सिंपल कर्व बोलते हैं और ऐसे को नॉन सिंपल कर्व बोलते हैं, जिसमें दो से ज्यादा डायरेक्शन मिलते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कर्व किसे कहते हैं। कर्व में आपको पढ़ने को मिलता है ओपन कर्व, क्लोज कर्व, सिंपल कर्व, नॉन सिंपल कर्व, ये सब चीजें आपको पढ़ने को मिलती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ज्योमेट्री का यहाँ पर ये पार्ट अब हम खत्म करते हैं और ज्योमेट्री में ही अब आगे हम चलेंगे दूसरे पार्ट में, अब पढ़ेंगे हम पॉलीगॉन्स के बारे में। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ओके बाय।